हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। अगर आज की डेट में आपके पार्टनर ने या आपके लव ऑफ लाइफ ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे बात नहीं कर रहा है और आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्ट्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो रिलेट करके शायद आपकी प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन आपको दे सके। देखिए, जब आपको कोई ब्लॉक करता है या आपसे फ़ोन पर वो बात नहीं कर रहा, आपकी कॉल्स का वो जवाब नहीं दे रहा, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं डिजिटल डिसरिस्पेक्ट, या फिर डिजिटली आपको कोई इग्नोर कर रहा है। देखिए, हम किसी से मिल कितना सकते हैं, 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4-5 घंटे, लेकिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी का साधन होता है वो होता है फ़ोन, जिसके थ्रू आप कभी भी कहीं भी किसी से कनेक्ट करते हैं और स्पेशली ऐसे पर्सन से जो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, आप उससे कनेक्टेड रहते हैं। बट कुछ केस में क्या होता है, वही इंसान आपको सडनली ब्लॉक कर देता है। नाउ ये चीज़ एकदम से नहीं होती है, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। जो चीज़ें हैं वो क्या हो सकती हैं और उसका समाधान क्या हो सकता है, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। देखिए, जो पहली अवस्था होती है, पहली जो सिचुएशन है वो ये है कि कोई इंसान इमेच्योरिटी की वजह से ये सब कर रहा है, क्योंकि हर इंसान का मैच्योरिटी लेवल एक जैसा नहीं होता। कोई इमेच्योरिटी की तरह की वजह से ही कर रहा है, मतलब ज़रा सा गुस्सा हुआ उसने आपको ब्लॉक कर दिया, ज़रा सा खुश हुआ उसको आपकी याद आई तो उसने आपको अनब्लॉक कर दिया, फिर से बात नॉर्मल हो गई, फिर आपका झगड़ा हुआ उसने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये एक पैटर्न चलता जाता है। यहाँ हम कहेंगे कि वो इंसान मैच्योर नहीं है इस चीज़ को डील करने के लिए, उसे गुस्सा आता है तो शायद वो ये हरकत करता है। अब ऐसे इंसान जो होते हैं, साइकोलॉजिकली ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, मतलब वो इस हद तक जाते हैं कि वो आपकी फीलिंग्स का भी कदर नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को गुस्सा आएगा और वो ये चीज़ ब्लॉकिंग वाली करेंगे ना। अगर आपको पता है, अब आप उस इंसान के साथ रह रहे हैं, लंबा समय हो गया है, तो डेफिनेटली आप उसकी पर्सनैलिटी को समझ गए हैं कि ये इंसान प्यार तो बहुत करता है, अच्छा तो बहुत है, लेकिन ये इमेच्योर है और शायद उसी के तौर पे ये कर रहा है। ये आपको पढ़ना होगा अपने पार्टनर को, क्योंकि आपने उसके साथ समय बिताया है, तो उसके मैच्योरिटी के लेवल को आपसे बेहतरीन कोई नहीं समझ सकता। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो इसमें आपको ठहरना है और आप ये समझ जाइए कि इस तरह की सिचुएशन में आपको आपका पार्टनर अनब्लॉक कर देता है थोड़े टाइम के बाद में, और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। बट अगर ये पैटर्न चलता चला जाता है तो इससे कैसे डील करें? देखिए, इस सिचुएशन में जहाँ कोई एक इमेच्योर है, आपको और मैच्योर बनना पड़ेगा। आपको मैच्योरिटी से ये चीज़ डील करनी पड़ेगी और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। उस इंसान को बैठाल कर बात करनी है कि देखो, ये ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, जहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तुम कह भी नहीं पाते कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इसलिए ये करने की बजाय बैठकर बात करते हैं। हो सकता है तुम्हें कोई मेरी बात बुरी लगे, मुझे कोई तुम्हारी बात बुरी लगे, उसी समय तुम मुझसे लड़ लो, वो बेटर है, बट ये चीज़ मत करो क्योंकि इससे कम्युनिकेशन गैप होता है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो आपको उस इंसान से बात करनी है और इस चीज़ का समाधान आपको बैठ करके ढूंढना है। नाउ दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि एक इंसान बिज़ी है या वो किसी प्रॉब्लम में है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है जो शायद वो आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा है, कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली में कोई एकदम से हॉस्पिटलाइज हो गया जो शायद वो आपसे डिस्कस नहीं कर पाया, आपको पता नहीं है। अब आप क्या करते हैं, आपने 1 कॉल किया, शायद वो पिक नहीं हुई, 2 कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आपने मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ब्लू टिक तो हो रहा है बट वो इंसान आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। देखिए, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप अपनी तरफ से इमेजिन मत करिए कि शायद वो गुस्सा है या उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा कैसे कर सकता है। थोड़ा इंतज़ार करिए, अभी आप ब्लॉक नहीं हुए हैं, आप थोड़ा इंतज़ार करिए कि अगला इंसान आपको कॉल बैक करे, इस चीज़ का वेट करिए। अगर आप इस सिचुएशन को पेशेंस के साथ डील करेंगे तो ये रिश्ता कहीं भी नहीं गया है, ना ही ये ख़राब होगा। उस इंसान के कॉल बैक का इंतज़ार करिए, कुछ समय तक इंतज़ार करिए। उसके बाद कॉमन सी बात है कि समय कितना लंबा होगा, कुछ दिनों के बाद आप कॉल करिए,
अगर तब भी वो इंसान आपकी कॉल नहीं उठा रहा है या फिर वो आपको उस समय ब्लॉक कर देता है, तो फिर आपको मिलने की ज़रूरत है। अब इस अवस्था में जो मैंने कहा कि आपको पेशेंस के साथ डील करना है, लोग ऐसा नहीं करते। लोग क्या करते हैं, एक कॉल करते हैं, 2 कॉल करते हैं, फिर 50 कॉलें करेंगे, मैसेज पे मैसेज करेंगे। अब अगला इंसान मजबूर हो जाता है, उस एक्टिविटी से इतना इरिटेट हो जाता है कि वो ब्लॉक कर ही देता है। अब क्या करते हैं, अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो इम्पेशेंट लोग करते हैं, जो जनरली 80% लोग करते हैं, और ज़्यादातर ये लड़कों ने किया है। बाद में उन्हें लगता है कि देखो मैंने तो ये अटेम्प्ट भी किया, तब भी उसने बात नहीं करी। देखिए, ये अटेम्प्ट नहीं है, ये एक तरीके का बहुत ही कह सकते हैं डेंजरस स्टेप है जो आप रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेने वाले हैं। क्या करते हैं लोग, वो नया सिम खरीदेंगे नए नंबर से या अपने किसी फ्रेंड के नंबर से, या फिर एक नया अकाउंट क्रिएट करके वो उस इंसान को मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं। अब सोचिए, जो इंसान इस स्थिति में नहीं है कि वो आपसे बात करे, प्रॉब्लम में है, जॉब में है, या फिर वो इंसान आपसे बात करना ही नहीं चाहता, अगर आप ये सब हरकतें करेंगे तो वो कितनी इरिटेटिंग होंगी। शायद मेरे लिए भी अगर ऐसी स्थिति हो, कोई कॉल पे कॉल कर रहा है, दूसरे नंबर से कर रहा है, तो शायद मैं भी ब्लॉक कर दूँ। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है कि दूसरे नंबर से या फिर दूसरे अकाउंट से आप उस इंसान को कॉल करिए और उसको और ज़्यादा इरिटेट करिए, ताकि रिश्ता संभलने की बजाय टूटने की ओर बढ़ता चला जाए। तो यहाँ पर भी आपको इंतज़ार करना है और वेट करना है कि देखिए अगला क्या कहता है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, आप पेशेंटली इस चीज़ को डील करेंगे, अगला आपसे खुद बात करेगा, ये मेरी गारंटी है। बट शर्त ये है कि आपको चीज़ों को पेशेंटली डील करना है, इंतज़ार करिए, और इंतज़ार हमेशा ही सुखद होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करके आपको पेशेंटली इस चीज़ को डील करना है, क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है भी या नहीं है। आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपने दिमाग में कैसे क्रिएट कर लिया कि कुछ प्रॉब्लम है, अगला मेरे साथ नहीं रहेगा या नहीं रहने वाला है, इसलिए उसने ब्लॉक किया है। तो इंतज़ार करिए, अगर कुछ नहीं बिगड़ा है रिश्ते में तो अगला आपसे खुद बात करेगा, आपको खुद कॉल करेगा। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है वो ये आती है कि एक इंसान कहता है कि अब ये नहीं चल पाएगा हमारा रिश्ता, आई एम डन, अब इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और अब हम बात नहीं करेंगे, सो एंड सो। ऐसे इंसान को शायद सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती हों, बट मैं कहूँगी वो इंसान सबसे सही इंसान है जो आपकी लाइफ में आया है। कम से कम उसने आपको धोखा नहीं दिया, उसने आपको लटकाया नहीं, उसने आपका फ़ायदा नहीं उठाया कि हाँ आपसे ये चीज़ ले रहा है, आपको फाइनेंशियली भी आपको टॉर्चर कर रहा है और आपके साथ भी नहीं है। तो ऐसे इंसान को हम तो कहेंगे बहुत ही मैच्योर इंसान है, जिसने आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और आपसे कहा कि अब ये नहीं चल पाएगा और हम यहीं पर एंड करते हैं। अब जो जनरली 80% लोगों का रिएक्शन आता है वो ये कहते हैं, अरे कैसे बात नहीं करोगे या कैसे बात नहीं करोगी, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें बात करनी पड़ेगी, मैं कॉल करूँगा तुम्हें उठाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या ज़बरदस्ती आप किसी के दिल में जगह बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो आप ये अटेम्प्ट करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपके दिल में ज़बरदस्ती कोई जगह बना सकता है? नहीं बना सकता। एक बार ये सोच के देखिए कि जैसे मेरे दिल में ज़बरदस्ती कोई जगह नहीं बना सकता, दूसरे के दिल में मैं ज़बरदस्ती जगह कैसे बनाऊँगा? और जहाँ जगह बन ही नहीं सकती वहाँ पर मैं कितने दिन मैं हूँ ही नहीं जब उसके दिल में, तो मैं कितना भी प्रयास करूँ वो तो काम नहीं करने वाला है। ऐसे सिचुएशन में जब क्लियरली आपसे कोई कुछ कह रहा है कि बस अब ख़त्म, तो उस इंसान की फ़ोन लिस्ट में आप ब्लॉक होने की बजाय, देखिए वो ब्लॉक आपको तभी करेगा जब आप परेशान करेंगे। तो आपको परेशान नहीं करना है, बल्कि ऐसे इंसान को जो आपसे कह रहा है कि अब सब ख़त्म, तो ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ने की बजाय आप भी एक बहुत ही हैप्पी सी एंडिंग करिए, हंस कर खुशी खुशी इस रिश्ते को एंड करिए, उसको विदा करिए, ताकि आप कभी अगर रोड पर या किसी जगह पर मिलते हैं तो एक नफ़रत नहीं बल्कि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। आप एक दूसरे को देखें तो वो अंतिम क्षण याद करें कि जब आपने एक दूसरे को बाय कहा था, जो कि घृणा से भरा हुआ नहीं था, उसमें नफ़रत नहीं थी, बल्कि एक स्माइल थी। स्माइल के साथ आपने एक दूसरे को बाय कहा था, क्योंकि वो जो एक रिश्ते का जो
लास्ट मोमेंट होता है ना, वो हमेशा याद रहता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही प्यार से उस रिश्ते को एंड करना है और ख़त्म करना है। अब आपको बताऊं, 5% लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद कई सालों के बाद फिर से जुड़े हैं। जी हाँ, यकीन मानिए कि वो फिर से जुड़े हैं क्योंकि उनकी जो मेमोरी रही है एंड तक वो इतनी अच्छी रही हैं कि उनको लगता है कि अगला मुझे समझता है। इवन उसने मुझे तब भी समझा जब वो मुझसे बाय कह रहा था, जब हम एक दूसरे से अलग हो रहे थे। तो 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो उस एक टर्न से गुज़र करके फिर मिले हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिश्ता भी एक नया मोड़ ले ले। तो जो भाव है इस पूरी डिबेट का, इस पूरे डिस्कशन का, वो ये है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन कैसी भी हो, आप ज़बरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते, और अगर जगह नहीं बन रही है तो उठ कर चले जाइए और ख़ुद पर काम करिए। ख़ुद पर काम करिए क्योंकि आप अपने साथ हमेशा रहने वाले हैं। दुनिया की इधर की उधर हो जाए, कोई आए कोई जाए, बट आप अपने साथ हमेशा रहने वाले हैं। तो ख़ुद पर काम करिए और ख़ुद को ऐसा बनाइए कि दुनिया आपको देखती रह जाए। तो रिश्तों की कश्मकश को यहीं पर हम एंड करते हैं। हो सकता है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, बहुत सारी दुविधाएं हों, परेशानी हो, हमसे शेयर करिए, हमें कमेंट करिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड ही हैं, आप उनको चेकआउट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई दुविधा परेशानी है, कमेंट के थ्रू हमसे शेयर करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।